एसीएस गृह और राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त सुमिता मिश्रा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पेपरलेस रजिस्ट्री को लेकर अहम जानकारी दी। पेंडिंग म्यूटेशन को लेकर चलाए जाने वाले अभियान के बारे में भी बताया और ठंड को लेकर जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। प्रदेश के अंदर पेपरलेस रजिस्ट्री जो है उसकी शुरुआत की गई थी और खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुमिता मिश्रा मैम मौजूद है। मैम, सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू की गई, अभी तक क्या कुछ स्थिति है और कितना फायदा इसका जो है हुआ है? मैम, हमने 1 नवंबर को सीएम साहब ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन किया और ये एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था परिवर्तन है। 6 दशकों से एक जो प्रणाली चली आ रही थी, हमने उसको ओवरनाइट बदल दिया और उसके पीछे सोच ये थी और सीएम साहब के आदेश भी ये थे कि नागरिकों को एक साफ सुथरी व्यवस्था मिले, त्वरित सुविधाएं मिले और पारदर्शी सुविधाएं मिले। तो पेपरलेस रजिस्ट्रेशन में आप घर बैठ के सारा फॉर्म भर सकते हैं, अपलोड कर दीजिए, स्टैम्प पेपर दे दीजिए, भी पे कर दीजिए और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसमें लोगों को बड़ा शक शुबा था, काफ़ी अफवाहें भी फैलाई गई कि ये वापस ले लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब 2 महीने हो गए हैं, हमने लगभग 1 लाख रजिस्ट्रीज पेपरलेस मोड में हो चुकी हैं। पहले से कई जिलों में तो ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रही हैं क्योंकि लोगों को आसान लग रहा है। तो प्रणाली बहुत अच्छे से चल रही है और जो भी लोगों की इसमें फीडबैक आई हमने वो भी उसमें शामिल करी है। मैम, इसमें कोई परेशानी भी आ रही है? क्योंकि पहले एक बार जिक्र हो रहा था कि इसमें परेशानी आ रही है, अभी भी ऐसा कुछ है या अब नहीं, सब? मैं वही कह रही थी कि जो भी हमें फीडबैक मिलता गया लोगों से, कहीं कि इसमें सेव ऑप्शन बढ़ाओ या हमें एसएमएस के माध्यम से पता चलना चाहिए हमारी एप्लीकेशन का है, वो हमने सब शामिल करी। हमने फीडबैक लेकर जो भी और उसमें सुधार करना था, इम्प्रूवमेंट करना था, वो किया। सो अब इट इज वर्किंग वेरी स्मूथली। मैम, जलसा ए आम एक अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैम, जानना चाहेंगे क्या कुछ अभियान है और किस तरीके से ये काम करने वाला है? जलसा ए आम वैसे तो एक बहुत पुराना फारसी नुमा फ्रेज है, बट जलसा ए आम में क्या होता है, क्योंकि हमने जब सर्विस ज्वाइन की तो जलसा ए आम के माध्यम से म्यूटेशंस लोगों के एक दिन में 200-400 म्यूटेशंस कर दिए जाते थे। पिछले 1 वर्ष में मेरी कोशिश रही है कि जो हमारी पेंडिंग म्यूटेशन है, क्योंकि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो हम क्लियर करें। तो जहां हमने करीब 10 लाख पेंडिंग म्यूटेशन से शुरुआत की थी, आज के दिन हमारे करीब 1,90,000 पेंडिंग है। तो अब मैंने निर्देश दिए हैं कि इसी महीने 31 जनवरी तक हर शनिवार को डीसीज पूरे प्रचार और प्रसार के साथ गाँव में कैंप लगाएं, जलसा ए आम, जिसमें हर को जिसके भी पेंडिंग म्यूटेशन है वो आके अपना म्यूटेशन करा के ये काम उनका पूरा हो जाएगा। तो हमने लक्ष्य रखा है कि 31 जनवरी तक हम पेंडिंग म्यूटेशंस को 0 के करीब लेके आएंगे। तो मैम, ऑटो म्यूटेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई भी खामी पाई जाती है तो आपका क्या एक्शन रहने वाला है? क्योंकि खासतौर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में जिस प्रकार से देखा जाता है, क्योंकि कई बार कोताही बरती जाती है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, ऑटो म्यूटेशन इसका अगला स्टेप है, क्योंकि हम एक बारी जो पेंडिंग म्यूटेशंस को खत्म करेंगे उसके बाद हमने ये तैयारी कर ली है कि म्यूटेशंस भी ऑटोमेटिकली होंगी, फिर किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आपकी रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसी के लिए हम ये ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। और कोताही की तो बात है, देखिए कोई भी कोताही बरतेगा किसी सिस्टम में या उस सिस्टम को के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पीछे हमने देखा कि क्षतिपूर्ति में जब फसल मुआवजा देना था, कुछ जगह से गलत रिपोर्टिंग हुई, हमने तुरंत उसी वक्त सीएम साहब ने आदेश दिए और हमने कई पटवारियों को सस्पेंड भी किया इसके लिए। तो हर चीज पे निरंतर मॉनिटरिंग है। कल भी हमने डीसीज के साथ करीब 3 घंटे हर पहलू पे चर्चा हुई है, रिव्यू हुआ है और ये सारी चीजें हमने एक बहुत समयबद्ध तरीके से इम्प्लीमेंट करने के निर्देश दिए हैं। मैम, सेक्शन 111A इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये किस प्रकार से जो है काम करेगा? देखिए, एक और जो बहुत बड़ी समस्या रही है वो है पार्टीशन केसेस की, और पार्टीशन एंड म्यूटेशन दोनों ही की। ये होता था कि म्यूटेशन में 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, इसलिए डिले हो जाते हैं, हमने वो हटा दिया है। अब वो जरूरी नहीं है, म्यूटेशंस कैन बी डन राइट अवे। साथ ही पार्टीशन केसेस के लिए भी हमने एक नए डायरेक्शंस दिए हैं कि टारगेट सेट किया है कि जो तो हमारे नायब तहसीलदार और तहसीलदार माल हैं उनको 12 केसेस करने महीने के, जो हमारे दूसरे हैं
सेल्स में है या सरप्लस में है या लाई माई में है, उनको 20 केसेस करने हैं। साथ ही हमने निर्देश दिए कि रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिशियल्स को डीसीज इम्पैनल कर लें, गांव में वो मिल बैठ के फैसला कर लें। पार्टीशन केसेस में क्योंकि वो अक्सर तो परिवार में ही होते हैं, और अगर वो फैसले हो जाते हैं फिर उसको नायब तहसीलदार मान्य देगा और उनको पेमेंट भी पार्टी से ही हो जाएगा। तो कल हमने इस पे काफी मंथन किया है। अगला हमारा बहुत बड़ा टारगेट यही है कि जो पार्टीशन केसेस कई सालों तक पेंडिंग रहते हैं उनको हम कम करें, नीचे लाएं, और जिसकी जो जमीन है, जो हिस्सा है, उसके नाम साफ सुथरा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो। मैम, जिस प्रकार से ठंड का मौसम है तो मैम ठंड को लेकर भी कह सकते हैं कि कोई अलर्ट जारी किया है आपकी तरफ हाँ से? बिल्कुल, हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कोल्ड वेव के, शीतलहर के, वो हमने सभी डीसीज को निर्देश दिए हैं कि राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग सेल भी स्थापित हो, इमरजेंसी रिस्पांस सेल, और उससे भी ज्यादा जरूरी वो और अन्य ऑफिसर्स खुद भी निकलें, राउंड लें, खासतौर से अस्पताल हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड हैं, छोटे बच्चे हैं, या कई जगह स्ट्रीट कॉलोनीज हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, वहां देखें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो ठंड में ठिठुर रहा है। जो भी सुविधाएं हमने देनी है उसके हमारे पास इंस्ट्रक्शंस भी हैं और कि वो पुख्ता इंतजाम किए जाएं। मैम, सरकार की तरफ से भी दिए जाएंगे, और आपने एक अपील भी की है आम नागरिकों से कि जिस प्रकार से उनके आसपास को इनको दिखाई दे वो भी हेल्प करें। बिल्कुल, इतनी परोपकार की और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना तो समाज में होनी ही चाहिए। ये हमारी भी एक तरह से इंसानियत की बात है, तो इसलिए जहां प्रशासन कर रहा है वहां हर नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुमिता मिश्रा मैम मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो ई रजिस्ट्री प्रणाली है उससे लोगों को काफी फायदा हुआ है, और उसका फायदा जो है पूरे प्रदेश की जनता उठा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज,